जयवत का माटी, जयवत का संस्कृति। तो भैया हमारे देखने वाले अवधि समाचार, हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में जो होना है, बहुत बेहतरीन खबर लेके आई ही आज। तो जल्दी जल्दी शुरुआत करते ही, तो पहले संक्षिप्त फिर के बाद विस्तार में। तो हम कपिल देव शुक्ल शुरुआत करते ही सुल्तानपुर से जनपद से शुरुआत कर दी भैया अवधि समाचार के बाद पूरे देश का खबर बताओ, पूरे मंडल का खबर बताओ और पूरे जनपद का खबर बताओ और पूरे देश में का हो तो का बताओ। तो आज जो संक्षिप्त खबर है, गोमती मित्र मंडल समिति का लखनऊ में सम्मान रहा है। पर्यावरण और गोमती स्वच्छता खातिर उनका सराहना मिली है। घर सुल्तानपुर फाउंडेशन का ज्ञान दीप अभियान 32वां हफ्ता सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल संगठन मजबूत करे खातिर गांव-गांव में सदस्य जोड़े के आह्वान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हादसा में ई रिक्शा चालक का मौत हुई है। घर परिवर्तन मामले में आरोपी साबिर गिरफ्तार, जेल भेजा गया। डॉक्टर आर.के. मिश्रा सुल्तानपुर जनपद को हुए, यह सोनभद्र में नवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनावा गया है। 26 सुल्तानपुर में 26 उप निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी डायल 112 सेवा में भेजा गया है। और लायंस क्लब सुल्तानपुर सेंट्रल द्वारा रेलवे स्टेशन में व्हील चेयर भेंट की गया। दोस्तपुर हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार बना है। सीताकुंड और खैराबाद में विवाद के मामला पुलिस में जांच जुटी है, पुलिस जांच में जुट गया है। अहलादपुर पुल के लगे भीषण सड़क हादसा हो गया, 2 जने के भैया गंभीर हो गए है। जन सेवा खातिर लायंस क्लब के पहल का सराहना की गया। हम खबर विस्तार से शुरुआत करते ही भैया, गोमती नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण खातिर लगातार काम गोमती मित्र मंडल समिति कुछ भवनपुर के लखनऊ में आयोजित एक स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती महोत्सव में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कबीना मंत्री बेनी रानी मौर्य और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण द्वारा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह का सम्मान प्रदान किया गया। समिति के पदाधिकारी का कहा गया कि सम्मान पूरा जनपद और गोमती संरक्षण की तैयारी है। एक बात भैया, वल्लीपुर गांव के निषाद बस्ती में जो घर सुल्तानपुर फाउंडेशन द्वारा चलावा जात ज्ञान दीप अभियान का 32वां सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। शिक्षक नितिन मिश्रा, सचिन सिंह और विनायक मिश्रा बच्चन का शिक्षा दें, अनुशासन और नैतिक मूल्यन के बारे में जानकारी दें। कार्यक्रम के अंत में बच्चन का खाद्य सामग्री और नोटबुक भी वितरण की गई। संस्था लगातार ग्रामीण और वंचित बच्चन का शिक्षा पहुंचावे काम करती है। भैया राष्ट्रीय लोकदल संगठन मजबूत करे जोड़ रहे बा। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी की बैठक संपन्न भई। क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव और शहर वार्ड में संगठन मजबूत करे अपील करता है। अब अपील करता है जब पूरा सब तैयारी की गया है, ये सब सोवत रहे लागत है। अभियान तेज करे और किसान के मुद्दन पर जारी संघर्ष रखे के बाद कहता है आज इसके पहले तक सब सोवत रहे, एक तक विपक्ष सोवत न सोवत है। किसान का कौने हालत में बा कोनो पता नहीं है। एक बात साथ आज इनका जागा है, कहता है कि बंद पड़ी जो शुगर मिल बाटे मसौदा हैदरगढ़ का पुनः चालू हुए। केएम शुगर मिल मसौदा हैदरगढ़ का पुनः चालू करावे की मांग उठी बा। अब आज जाग के तो फिर एक बार जुटा है। मुख्यमंत्री कहे लखनऊ आयोजित कार्यक्रम के दौरान कि मीडिया बिना लोकतंत्र का कल्पना अधूरी है। हुआ पत्रकारिता के लोकतंत्र के 14 स्तंभ बतावागा। कहें कि जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करे कि मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र का मजबूत करत है। एक बात दिया, ई रिक्शा चालक के सड़क हादसा में मौत हुई है। देहात कोतवाली क्षेत्र में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अहिमाने लगे एक तेज रफ्तार कार ई रिक्शा से टकराई गई। हादसे में अहलादपुर निवासी शिवशंकर कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इलाज उनके चलते बाद पुलिस जौन बाटे कार चालक का फरार हुई के बाटे को तलाश जारी के है बा। एक बात भैया, एक धर्म परिवर्तन प्रकरण के आरोपी गिरफ्तार रहा है। नगर कोतवाली पुलिस धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला में दरियापुर निवासी साबिर का गिरफ्तार की है। एक बात पुलिस द्वारा न्यायालय पेश किया गया और आरोपी का जेल भेज दिया गया। एक बात भैया, सुल्तानपुर जनपद के डॉक्टर आर.के. मिश्रा बन गए सोनभद्र के सीएमओ। संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल और सुल्तानपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. मिश्रा का सोनभद्र जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त की गई। स्वास्थ्य विभाग में ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। डायल 112 सेवा में भेजा गए लगभग 26 उप निरीक्षक। सुल्तानपुर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा 26 उप निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मियों का विभिन्न थाना और कोतवाली नगर से डायल 112 सेवा में तैनात किया गया।
ई कदम आपातकालीन सेवा का और प्रभावी बनावे खातिर कदम उठावा गया। रेलवे स्टेशन पर मिली नई व्हील चेयर। लायंस क्लब सुल्तानपुर सेंट्रल द्वारा वरिष्ठ नागरिकन और जरूरतमंद यात्रियों की सुविधा खातिर रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर में 2 नई व्हील चेयर भेंट की गई। स्टेशन अधीक्षक BS मीणा कहें कि पहले मिली व्हील चेयर का भी यात्रियों को दोबारा लगातार उपयोग की जाए, जिससे उनका सबका बड़ा लाभ मिले। बहुत अच्छा पहल भा है जो मिली है। दोस्तपुर में हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार भा है। 27 मई का प्रकरण रहा है। पुलिस बड़ी सफलता में पुलिस गुड्डू यादव और प्रधानगिरी और उनके आकाश यादव गिरफ्तार की, न्यायालय भेज दी। पुलिस कहता है कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गया है और आगे विधिक कार्रवाई जारी है। बच्चे जो लड़कियां यहाँ इनके खेल में विवाद हो गया। अब विवाद बड़ा जबरदस्त हो गया कि नगर क्षेत्र के सीताकुंड में बच्चन खेल के लेके परिवार जो बात विवाद हो गई। बाद में महिलन के बीच में कहानी हुई गई, महरुए भी झगड़ा कर ली। तो पुलिस मौके पहुंची और सामान्य कराई मामला, जांच शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी चीज है दीवार विवाद में कई लोग घायल भा है। खैराबाद के जमाल गेट के लगे दीवार गिरावे विवाद में 2 पक्ष सामने सामने भा है। मारपीट में घायल भा है। पुलिस मौके पहुंची, हालत नियंत्रित की और घायलन के इलाज खातिर अस्पताल भेज दी। एक बात भैया अहलादपुर के लगे भीषण सड़क हादसा भा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अहलादपुर के पास लगे बाइक सवार और स्कॉर्पियो में टक्कर में 3 गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान राम मूरत और धर्मराज के गंभीर रहे, चुकी इलाज जारी है। और सबके पुलिस वाहन कब्जा कर ले बा और एक बार तलाश जारी करेगा। जन सेवक मिसाल लायंस क्लब बना है जो दिही से ही अब हम आपको खबर बताए है। तो एक बात निष्कर्ष तो चलावती कसम बतावते भी सुल्तानपुर और अवध क्षेत्र में आज समाज सेवा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और संगठनात्मक गतिविधियों के सकारात्मक खबर के साथ सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आए हैं। जहां एक और समाज सेवी संगठन जनहित के काम में मिसाल कायम करता है, वहीं प्रशासन और पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने खातिर सक्रिय नजर आवत, पूरी सक्रिय। भैया ये सुल्तानपुर खबर आप देखते रहे। अब हम अवध में चलते ही 2-3 जने के मैसेज आए बा, पढ़ रही यूसुफ शाह का मैसेज आया बा, बहुत सुंदर बहुत अच्छी भैया। प्रदीप शुक्ला है क्या, मतलब हाँ शायद प्रदीप शुक्ला ही है। रामजी सिंह हमारे जो वैश्य शिक्षक जी हैं वो भी बहुत बेहतर लिख रहे हैं कि आपका ये जो कार्यक्रम जो समाचार चल रहा है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आपके सबके आभार। तो अवध अंचल में जो आज मौसम, कानून व्यवस्था, शिक्षा और जन सुविधा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबर चर्चा में बा। एक और मौसम विभाग दोबारा तेज आंधी, पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किए बा। तो वहीं कई जनपद में पुलिस कार्रवाई करत बा। दुर्घटना और प्रशासनिक गतिविधियों में चर्चा का विषय बनी है। आवाज जानते ही अयोध्या मंडल और आसपास के जनपद का प्रमुख खबर। अयोध्या समेत कई जिलों में तेज आंधी आएगा और बिजली के गिरे अलर्ट जारी हुआ। अयोध्या में 292 ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। कई इलाकों में बिजली संकट बहुत है भैया, बहुत बड़ी चीज है। प्रतापगढ़ में 12 साल से फरार 1 लाख के इनामी अपराधी गिरफ्तार भा है। जौनपुर में किसान पर हमला और जमीनी विवाद में कई लोग घायल भा है। अम्बेडकर नगर में BEd प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भया है। अमेठी में बिजली व्यवस्था और राजनीतिक बयान चर्चा में बन गया। अयोध्या में स्वच्छता अभियान का व्यापक आयोजन भा है। एक बात भैया अयोध्या से अब विस्तार कर रही खबर। तो हाल में आई तेज आंधी और तूफान का असर अयोध्या में साफ देखे मिला बा। करीब 292 ट्रांसफार्मर खराब हो गया है अयोध्या में, जेकरे चलत गांव और शहर के मोहल्लन में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। विभाग मरम्मत करे जुटा है। और भैया इधर रमेश चौरसिया का आए बा मैसेज, बहुत अच्छा भैया। आप यह अवधि समाचार के ज्यादा बढ़ावा दें। आप सब लोग हैं जो एक प्रोत्साहित कर सकत, आप सबके वजह से ही हम समाचार सुनावत ही। तो भैया नगर निगम द्वारा लता मंगेशकर चौक के आसपास विशेष सफाई अभियान चलावा गया है। महापौर खुद झाड़ू लगावत हैं। जनतक स्वच्छता खातिर जागरूकता अभियान छेड़े यहाँ बतावत हैं। हजारों लोग ऑनलाइन स्वच्छता संकल्प में सहभागी बनता है। अब प्रतापगढ़ खबर आई जा भैया, 1 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार भा है। प्रतापगढ़ पुलिस और SOG टीम को बड़ी सफलता मिली है। करीब 12 बरस से फरार चलत रहा 1 लाख के इनामी अपराधी भानु का गिरफ्तार कर लिया। तो भैया ये खबर प्रतापगढ़ से रही है। एक बाद हम और बताई दी चुकी। अब वही लखनऊ से जुड़ी खबर है। लखनऊ का टॉप पर बना बा यह है। आज शिक्षा मित्रन का बढ़िया खबर है कि शिक्षा मित्र का भबाटे काहे के धरना प्रदर्शन कर कह रहे हैं। यही सब लेके पूरा
बताओ थे एक बाद भूमि विवाद को लेके जो मामला भा है जौनपुर के रहा है। एक बाद वही हम पूरी जोन बताओ रही प्रतापगढ़ बताओ रहे हैं। एक बाद करंट लगे से प्रतापगढ़ के आए, करंट लगे से एक मासूम को मौत हो गई भैया, बच्ची की जान चली। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल आ गया। अब जौनपुर में चल रही भैया, जौनपुर में किसान पर हमला भा है। मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र में खेत की सिंचाई कर किसान महेंद्र प्रताप चौहान पर कुछ लोगों द्वारा हमला कई दिन घायल हो गए। पुलिस जांच कर जमीनी विवाद में 9 जने घायल भा है भैया। भूमि विवाद लेके दुई पक्ष में जमक मारपीट भय बा। घटना में कुल 9 घायल है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू के बा। अम्बेडकर नगर जनपद में भैया बीएड प्रवेश सकुशल संपन्न भा है परीक्षा। जनपद का 24 केंद्र में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न भया है। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखती। यहीं से युवती की एक गुमशुदगी प्रकरण है। यही जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के पहला पोशाक ले जाए का आरोप लगा है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच करके शुरुआत कर देगा भैया। अब सीधे रमेश चौरसिया लिखे आधी तूफान तो वही आए ना मैसेज ना आए बा, लेकिन ई आंदेशा पहले जाहिर की के बाटे। आप सब अलर्ट रहे। राजनीतिक बयान तेज हो गया है भैया। अमेठी में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के बाद ये मुद्दा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भाजपा पर निशाना साधे हैं। ये मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। बिजली आपूर्ति अब ही प्रभावित है। अमेठियों में आदि के बाद बिजली विभाग दोबारा आपूर्ति बहाल करत बा, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज और बार बार बिजली आवे जाए समस्या बनी है भैया। रमेश चौरसिया जी कहते रहे तो मौसम की जानकारी सुन लिया। मौसम विभाग द्वारा अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत कई जिला में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा, गरज चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी के बा। अलर्ट जारी के बा एक आंदेशा है उनके जो तंत्र बतावत बा उसे तो किसानन, यात्रियन और आम नागरिकन के सावधानी बरते सलाह दी बा। तो आज के दिन अवध अंचल में मौसम का असर सबसे अधिक चर्चा में रहा है। एक और बरसात, आंधी, राहत मिलत रही है तो ही बिजली व्यवस्था और जनजीवन पर प्रभाव डाली है। कानून व्यवस्था के मोर्चा पर पुलिस एक तरफ सक्रिय रखी, जबकि शिक्षा और स्वच्छता अभियान जैसे सकारात्मक पहल समाज में जागरूकता नजर आओ क्या भैया। अब चला हम सीधे राजधानी में चलते ही लखनऊ राजधानी और देश का टॉप खबर बताओ। यूसुफ ता लिखा कहा सच्ची पत्रकारिता की शानदार उपलब्धि भैया, बहुत बहुत आभार आपका। और रमेश चौरसिया लिखा था कब तक आने की आशंका है आदि तूफान। ये भैया आशंका जाहिर की है, सतर्क रहे, कहीं क्लियर टाइमिंग ना दी जाए, न वो दे पावे न हम बता पाओ। तो राजधानी लखनऊ से लेकर देश भर में आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए बा। मौसम का मिजाज बदलत नजर आवत बा। प्रशासनिक फैसला चर्चा में बा। खेल जगत में आईपीएल फाइनल का रोमांचक चरम पर पहुंच गया है और राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और धार्मिक गतिविधियां भी सुर्खियन में बनी है। अब जानते ही बात के कुछ अवधि समाचार का प्रमुख कहा है भैया। शिक्षा मत एक संक्षिप्त बताई थी, फिर विस्तार कर दे। शिक्षा मित्रों का प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल चल गया है। लखनऊ समेत यूपी के 85 जिलों में भैया ध्यान कैला आधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी बा है। एलडीए द्वारा अवैध होटलों पर कार्रवाई भय बा। गोमती नगर में सड़क हादसा, 2 युवक घायल भा हैं। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज है। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत का दौरा पे है। 4 धाम यात्रा खातिर ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लग गया है। असम में यूसीसी नियम का नया मसौदा लागू हो गया। अब हम बड़ी खबर बताओ तो जो शिक्षा मित्र आंदोलन घेरे मानदेय एरियर के भुगतान को लेके इको गार्डन में प्रस्तावित शिक्षा मित्र का बड़ा आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। प्रशासन और प्रतिनिधियों के बीच में सकारात्मक वार्ता है। सरकार दोबारा जून के पहले सप्ताह में भुगतान करावे का भरोसा देगा। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट है भैया। लखनऊ समेत 55 जिलों का तेज आंधी, गरज चमक और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी रहा है। दोपहर के बाद घनघोर बादल छावे से तापमान में गिरावट दर्ज हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो सबका लगभग एहसास हुए। अवैध होटलन में एलडीए कार्रवाई के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज और 4 बाग क्षेत्र में नियम विरुद्ध संचालित 3 होटल पर कार्रवाई करत सीलिंग की कार्रवाई की। जांच में जरूरी अनुमति और सुरक्षा मानदंड के कमी पाई गया। गोमती नगर में सड़क हादसा हो गया है। गोमती नगर में एक्सटेंशन क्षेत्र में देर रात एक कार अचानक सड़क पर आई गई और मवेशी जो है उनका बचत चक्कर में अनियंत्रित डिवाइडर से टकराई के हादसा में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जहां उनके इलाज अस्पताल में चलता हुआ भर्ती कर दी गया है।
आईपीएल 2026 का मुकाबला देश भर के क्रिकेट प्रेमियन की नजर आज आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबला टिकिया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाता है। क्रिकेट प्रेमियन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिले भाई, काफी उत्साह जो उनका अच्छा लगे मिले। एक बात भैया जौन खबर है एक बताई दी आज, अब मौसम विभाग का फिर एक बार बताई दी, जानकारी दे दी जो लास्ट में भा है। असम के चार धाम यात्रा म्यांमार के भारत पहुंच गया है। चार धाम यात्रा खातिर नई व्यवस्था का आपको जानकारी दे दे। असम का नया मसौदा जानकारी। अब एक बात जो भाई भैया मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटा में होए वाला बा, तो कुल मिलाए के रात भरे में आवे बा। यह सब जने सतर्क रहा, अच्छे से रहा। यह हमारी तरफ से, हमारे अवधि समाचार की तरफ से आप सबको बताओ जाता। आज दिन भर लखनऊ देश भर में प्रशासनिक निर्णय, मौसम का बदलाव, खेल जगत को रोमांच और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी गतिविधि चर्चा जो बनी रही वो हम आपको सबका बतावत रहे। जहां एक और बरसात से गर्मी से राहत मिली हुई खेल प्रेमी आईपीएल फाइनल के आनंद लेत नजर आवता। आने वाला दिन में मौसम और राजनीतिक गतिविधि और सबके नजर बनी बा, लेकिन कुछ न कुछ चेंज होने वाला बा। तो भैया अब वही आप सब देखते रहे अवधि समाचार, अवधि तक के चैनल पे 10 सेकंड के लेट में डीडी न्यूज को डिजिटल लाइव होते हुए और पब्लिक ऐप ऑफ लाइव होते हुए भैया 5 जगह एक साथ लाइव होते हैं। ये हमारे यहाँ अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा आप सब सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब हमारी तैयारी भैया 8:42 पर इंस्टा है सुल्तानपुर जो डीडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत चर्चित हुआ है। उसमें बहुत मेहमान शामिल होते हैं। तो भैया आप सबसे जे हमका सुनता है मेहमान के तौर पर हमारे कार्यक्रम शामिल हुआ। ये कार्यक्रम जो हमारे होता है सिर्फ जनता का कार्यक्रम है, नेता का अधिकारिक कार्यक्रम न हो। जनता जौन आपन पीड़ा बतावे को पे बतावे हम संबंधित विभाग तक ओके बात पहुंचाओ। तो भैया ये अवधि समाचार और हमारे टीवी न्यूज डिजिटल ये पे जरूर आप सब ज्यादा ज्यादा इसमें क्या दुलार दें। आज हम अपने खबर का आज अवधि समाचार का समापन करते ही कल फिर नए तेवर नए कलेवर के साथ आपके सामने अवधि समाचार आए। अब हम चलते ही तैयारी करें 8:42 पर अपने चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर। आप सबका बहुत बेहतरीन हुआ। तो हम आज अपने अवधि समाचार से समापन कर रहे, कल फिर मिलब। तब तक बिताएं। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय।